हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप एंड विश कि आप सब अच्छे से हो। मैं भी बिल्कुल अच्छे से हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैजिक का 7वां दिन, यानी कि मैजिक प्रैक्टिस का 7th डे। और आज का हमारा टॉपिक है नकारात्मकता को जीवन से निकालना और इसका जादुई तरीका, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में से निकालने का मैजिकल वे। दोस्तों, कृतज्ञ व्यक्ति जो होता है, जो थैंकफुल व्यक्ति होता है, इंसान होता है, वो हर एक परिस्थिति में कृतज्ञ होता है। उसको कारण नहीं ढूंढना पड़ता कृतज्ञ होने के लिए। वो हर एक सांस के साथ कृतज्ञ होता है। चाहे आपके ऊपर कोई भी आर्थिक दबाव हो, इकोनॉमिकल क्राइसिस हो आपके, चाहे आपकी हेल्थ नहीं ठीक हो, आपके रिश्ते खराब हो, आप दुनिया में कितने भी अकेले हो या कितनी भी बुरी सिचुएशन आपके ऊपर हो, जब हम धन्यवाद को यानी कि कृतज्ञता को नज़रअंदाज करते हैं, हर एक चीज़ में कृतज्ञ नहीं होते हैं, धन्यवाद नहीं देते हैं, तो नेगेटिव सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में बनी रहती हैं और हम जादू को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देते। दोस्तों, याद रखिए कि मैजिक कोई वो चीज़ नहीं है जो हम इनविजिबल वर्ल्ड में रहता है, हम उसको नहीं देख सकते, हमारी पहुंच से बाहर है। कृतज्ञता का दूसरा नाम जादू है, मैजिक है। मैजिक इज द अनदर नेम ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये याद रखिए। जब हम अपनी हर सिचुएशन में कृतज्ञ होते हैं तो जादू को एंटर करते हैं। आपको याद होगा कि जब हमको सैलरी मिलती है, नौकरी की, जॉब से सैलरी मिलती है हमें, हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, तो लास्ट टाइम हम कितने ग्रेटिट्यूड करते हैं, कितनी ज़्यादा कृतज्ञता देते हैं। हम कई चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं एक्साइटमेंट में। जब हमें कोई गुड न्यूज़ मिलती है तो हम और चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, लोगों को बताने में बिजी हो जाते हैं कि ये गुड न्यूज़ आई है मेरी ज़िंदगी में। जबकि हमें सबसे पहले कृतज्ञ होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। इसको हम बहुत छोटा सा मान लेते हैं, बाकी चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं, तो मैजिक को अपनी ज़िंदगी में आने से हम रोक देते हैं। दोस्तों, क्या आप हर दिन जिंदा रहने के लिए कृतज्ञ हैं? आपको हर वक्त सांस आती है, आपकी हेल्थी बॉडी है, आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है, आप जीवित हैं, क्या इस चीज़ के लिए आप धन्यवाद हैं? धन्यवाद प्रकट करते हैं यूनिवर्स को, प्रभु को? अगर नहीं तो आप चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड की पावर नहीं ला सकते तो हम जादू को भी नहीं ला सकते। हम अपना जीवन का अधिकतर समय, अपनी डेली लाइफ का अधिकतर समय शिकायतों में ही व्यतीत कर देते हैं। वो ऐसा है, क्रिटिसाइज करना किसी को, किसी की आलोचना करना, उसमें ये बुराई है ना कि उसमें ये अच्छाई है, हम ये चीज़ नहीं देखते। वो ऐसा है, ट्रैफिक में फंस गए तो इस चीज़ की, सरकार की आलोचना करना, कोई सड़क खराब है तो उसकी आलोचना करना, हमेशा दूसरों की बुराई करना। कहीं पर बहुत ज़्यादा कतार लंबी है, हमें बिल की लाइन में लगना पड़ता है, बिल भरने के लिए लाइन्स में लगना पड़ता है, बैंक में लाइन्स में लगना पड़ता है, तो हम प्रशासन को कोसते हैं। घर में अगर कोई प्रॉब्लम है, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को कोसते हैं, अपने बच्चों को कोसते हैं। हमें कोई ना कोई दूसरा पर्सन चाहिए हमेशा ब्लेम करने के लिए। इसका मतलब ये है कि जितने ज़्यादा हम शिकायतें करते हैं, उतनी ही ज़्यादा कृतज्ञता को अपनी ज़िंदगी में से दूर निकाल रहे हैं, दूर धकेल रहे हैं और नेगेटिविटी को इनवाइट कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा शिकायतें करेंगे, आलोचना करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे, उतनी ही ज़्यादा नेगेटिविटी हमारी लाइफ में एंटर होती रहेगी और हमें इस बात का पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, जब हम कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मकता यानी कि नेगेटिविटी हमारी लाइफ में रह ही नहीं सकती। वो एक धूल की तरह हमारी ज़िंदगी में से गायब हो जाती है, उड़ जाती है, क्योंकि जब हम कृतज्ञ होते हैं तो सारी बुराइयाँ, किसी की आलोचना करना, किसी की बुराई करना, किसी में नेगेटिविटी देखना, किसी से नफ़रत करना, किसी से बहस करना, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर से ऑटोमेटिकली चली जाती हैं। हमारे अंदर से ईगो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम थैंकफुल होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, तो हम दूसरों में अच्छाइयाँ देखने लग जाते हैं बजाय के नेगेटिविटी देखने के। तो कृतज्ञता जब हमारी ज़िंदगी में आती है, तो जादू की तरह काम करती है और हमारे आस-पास इतनी सफाई कर देती है कि नेगेटिविटी दूर-दूर तक हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। दोस्तों, 1960 में एक मूवी आई थी, पॉलियाना, जिसमें दी ग्लैड गेम दिखाई गई है, जिसको एक बच्चों की एक गेम दिखाई गई है जिसको ग्लैड गेम कहते हैं, जिसमें कहा गया है कि आप ज़िंदगी में, अपनी डेली लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ढूँढें
कृतज्ञ होने के लिए, खुश रहने के लिए, ना कि नकारात्मक रहने के लिए। जब हम बीमार होते हैं, जब हमारे पास जॉब नहीं होती, जब हमारे रिश्ते खराब होते हैं, क्या हमें तभी प्रभु की याद आती है, तभी यूनिवर्स की याद आती है, तभी हमें प्रेयर करना याद आता है? नहीं दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि चाहे वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी क्यों ना हो आपकी लाइफ में, आपको एक ना दो एक कारण तो मिल ही जाएगा कृतज्ञ होने के लिए। यही आपकी ड्यूटी है। ग्लैड गेम खेलें अपने साथ और ज्यादा से ज्यादा कारण ढूंढे अपने आप के लिए खुश रहने के लिए। दोस्तों, महात्मा बुद्ध भी कृतज्ञता की पावर को जानते थे। महात्मा बुद्ध को तो हम सभी जानते हैं, कितने महान योगी हुए हैं, कितने महान गुरु हुए हैं, महात्मा के नाम से उन्हें जाना जाता है। वो भी कहते हैं कि उठो और कृतज्ञ बनो, जितने ज्यादा धन्यवादी दोगे उतना ही अच्छा है। इस चीज के लिए कृतज्ञ हो कि हमने आज बहुत कुछ नहीं तो कम से कम कुछ तो सीखा। अगर कुछ नहीं सीखा तो कम से कम एक चीज तो सीखी। अगर एक चीज भी नहीं सीखी तो कम से कम हम बीमार तो नहीं हुए। अगर हम बीमार नहीं हुए, बीमार भी हुए हैं तो कम से कम हम मरे तो नहीं। तो हर चीज के लिए कृतज्ञता का कारण है, वो आपको ढूंढना है। और उठिए दोस्तों, कृतज्ञ बनिए। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इन्हीं शब्दों से प्रेरणा लें और अपनी जिंदगी में अभी से कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए, जादू को प्रकट करने के लिए, कृतज्ञ होना, थैंकफुल होना हर चीज के लिए शुरू कर दें। अगर कुछ नहीं है तो कम से कम हमें सांस आ रही है, हम जीवित हैं, यही बहुत बड़ी नियामत है, यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसी के लिए कृतज्ञ हो, इसी के लिए ग्रेटिट्यूड दें। जैसे कि मान लीजिए कि किसी के पास जॉब नहीं है, उसकी सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, उसको फाइनेंशियल क्राइसिस है, प्रॉब्लम चल रही है, तो वो इस नेगेटिव सिचुएशन में भी कृतज्ञ हो सकता है। उसको क्या करना है कि 10 पॉइंट अपने लिखे कि वो इस नेगेटिव सिचुएशन के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, इसमें से पॉजिटिविटी क्या दिखती है उसको। फॉर एग्जाम्पल वो लिख सकता है कि मैं कृतज्ञ हूँ कि इस समय, इस वक्त मेरे पास बहुत समय है, मैं अपने ज़िंदगी के फैसले अच्छे से ले सकता हूँ, मेरे पास सोचने के लिए समय है, मैं आराम से बैठकर सोच सकता हूँ। मैं इस वक्त कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास ज़्यादा समय है, मैं अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय व्यतीत कर सकता हूँ, मैं अपने परिवार के लोगों को और ज़्यादा करीब से जान सकता हूँ। इसी तरह दोस्तों कई पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे हर एक नेगेटिव सिचुएशन में धन्यवादी होने के लिए। तो आपने आज क्या करना है दोस्तों, 10 नियामतें लिखनी है, धन्यवाद 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 कहना है हर नियामत के लिए। उसके बाद अपनी जिंदगी की कोई भी एक टफ सिचुएशन ले लीजिए। हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई ना कोई हर एक प्रॉब्लम से गुजरता है। तो आप कोई भी ऐसी सिचुएशन ले लीजिए जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में से जानी चाहिए, उस सिचुएशन को ले लीजिए। अब उस सिचुएशन के बारे में सोचिए और उसमें से क्या पॉजिटिव पॉइंट्स निकल रहे हैं, आपको क्या फायदा हो रहा है, उसमें से ही ब्लेसिंग्स ढूंढनी है आपने और उन ब्लेसिंग्स को 10 पॉइंट्स में लिखना है। फिर आपने क्या लिखना है, जादुई समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू फॉर दिस मैजिकल सोल्यूशन। और फिर आपने कम से कम कोशिश करनी है कि आज का दिन तो कम से कम आप किसी भी नेगेटिविटी के बारे में मत बात करो। किसी की बुराई, किसी की आलोचना, किसी से नफरत, किसी से लड़ाई, कोई भी ऐसी नेगेटिव बात करने से बचें, कोई भी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन से बचें। जब हम ऐसे करते हैं, मान लीजिए हमारे माइंड में कभी ना कभी गुस्सा आता है, हमें नहीं पता चलता, तो उस वक्त क्या करें, पाउज हो जाए 1 मिनट के लिए, देखें कि मेरे माइंड में अभी गुस्सा आ रहा है, मैं उस इंसान के लिए बुरा सोच रही हूँ, चाहे वो इंसान कैसा भी है, वो उसकी पर्सनैलिटी है, क्या मैं उसकी वाइब्रेशंस अपने ऊपर ले रही हूँ या ले रहा हूँ। तो इसलिए 1-1 मिनट जब हम पाउज करते हैं दिन में, तो जब हमारी ये आदत बन जाती है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, सभी से प्रेम करेंगे, सभी चीज़ों के लिए कृतज्ञ होंगे। और हमारी ज़िंदगी में जैसे ही ये चीज़ें एंटर होंगी, तो जादू जो है उतनी ही स्पीड से हमारी ज़िंदगी में एंटर होना शुरू हो जाएगा और हमारी सिचुएशंस मैजिकल तरीके से बदलनी शुरू हो जाएगी। हम सफलता की सीढ़ी जो है चढ़ते जाएंगे और लोग हमारी जो है रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करेंगे। तो यही है दोस्तों कि नियामतें लिखनी है, धन्यवाद धन्यवाद कहना है। किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को ले लीजिए, उसके 10 पॉइंट्स लिखने हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं उस नेगेटिव सिचुएशन में भी। और फिर आपने लिखना है इस जादुई समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर आपने कोशिश करनी है
कि कम से कम आज का दिन किसी की बुराई मत करो, कोई भी नेगेटिव वर्ड जो है यूज मत करो। और रात को सोने से पहले मैजिकल स्टोन लेना है, अपना जादुई पत्थर लेना है, और दिन में हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचना है और धन्यवादी होना है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।